वीर्य शुल्का है, मेरी पुत्री का शुल्क क्या है? पराक्रम है। तो जो पराक्रम दिखाएगा वो मेरी पुत्री को ले जाएगा। तो ऐसा उनकी प्रतिज्ञा थी। तो इसलिए ये उनकी प्रतिज्ञा, ये पराक्रम दिखाने का कार्य श्री राम ने किया है। इसलिए वो अपनी पुत्री को राघवे कर्तुम इच्छति, राघव को देना चाहते हैं। ऐसा महाराजा दशरथ ने अपने गुरुजनों को बताया। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मनः पुरीं गच्छामहे शीघ्रं मा भूतकालस्य पर्ययः। तो कहा देखो, यदि वो रोचते वृत्तम, यदि सारा ये प्रकरण आपको भी पसंद आए, आपकी यदि रुचि हो इस संबंध में, किस संबंध में? महात्मन जनकस्य, महात्मा जनक के द्वारा ये जो प्रस्ताव भेजा गया है संबंध जोड़ने का, इसमें यदि आपकी रुचि हो तो पुरीम गच्छामहे, तो मिथिलापुरी को चलें, क्योंकि उन्होंने बुलाया है। और यदि आपकी इच्छा नहीं है तो दूत को मना कर देते हैं फिर। तो देखो यहाँ राजा भी कितने निर्लिप्त हैं कि जो गुरुओं का आदेश है वो हमारे लिए सर्वोपरि है, जो गुरुजी कहेंगे वैसे कर लेंगे। तो ये कोई राजा का जो जीवन है उसमें कोई अपना व्यक्तिगत चीज नहीं रह जाती है। और ऐसे ही सन्यासी, ब्रह्मचारी या कोई सोशल वर्कर है, उसका अपना कोई प्राइवेट लाइफ नहीं रह जाता है। ये बात बहुत ध्यान देने की है। अगर आपने सन्यास धारण किया है तो अब आपका कोई व्यक्तिगत जीवन नहीं है, आपका एक एक पल क्या है? सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, भगवान के लिए है। अब एक एक पल समाज के लिए है, मानवता के लिए है, प्राणी मात्र के लिए है। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि जी ये तो मेरा पर्सनल है। पर्सनल कुछ भी नहीं होता है, राजा का भी पर्सनल कुछ नहीं होता है। तो इसलिए इन्होंने ये पूरा का पूरा मैटर वशिष्ठ गुरु के सामने रख दिया। यदि वो रोचते वृत्तम जनकस्य महात्मन, महात्मा जनक के इस वृत्तांत को यदि आप लोग पसंद करें, यदि आपकी रुचि है, आपकी सम्मति है, तो पुरीम गच्छामहे, तो हम मिथिलापुरी को चलें। कालस्य पर्यय मा भूत, यदि आपको ये पसंद है तो फिर काल का अतिक्रमण ना होवे, माने ज्यादा देर ना करें। फिर शुभस्य शीघ्रम, कोई शुभ काम करना है तो उसमें क्या होनी चाहिए? शीघ्रता। और कोई अशुभ काम करना है तो उसमें क्या होना चाहिए? विलंब होना चाहिए। जब कभी आपको कोई अशुभ काम करने की इच्छा हो तो हमेशा उसको टाल देना चाहिए। किसी को डांटना है तो उस समय सोचो, बोले ठीक है इसको कल बताएंगे। आपको किसी से बदला लेना है, प्रतिशोध लेना है, तो बोले चलो आज छोड़ो, कल करेंगे इसको। किसी ने आपको कुछ कह दिया, किसी से झगड़ा करना है तो उसको टालना चाहिए कि कल करेंगे। और हो सकता है कल तक तो आपकी मनस्थिति ही बदल जाए। तो ये तो वेग होते हैं ना, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का। तो वेग तो आते हैं और जाते हैं, स्थायी तो होते नहीं है वेग कभी भी। तो जो संसार के भोगों के जो वेग हैं,
आज भी श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने सुबह सुबह ये बताया। आप लोग कोई सुनते हैं महाराज जी को? सुबह सुनते हैं? आप सुनती हो? एक आधे सुनते हैं, ठीक है, आप अपने काम में लगे रहा करें, ना ही सुने। मैं ही बता दिया करूंगी आपको सार सार की बात, कि हम संसार के जो वेग हैं उनके अतिरेक में जाके तो हमने हजारों बार देखा। काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, धन प्राप्ति का, सम्मान प्राप्ति का, आते हैं वेग, फिर चले जाते हैं। माने व्यक्ति को कोई इस तरह से अंदर अभीप्सा नहीं है कि मेरे को कुछ सम्मान मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, और बिल्कुल भी मन में नहीं था। और जब जैसे ही आप योग शिविर में गए और आपकी कक्षा में से 2 लोगों को बुला लिया मंच पे महाराज जी ने आशीर्वाद देने के लिए, उस समय वो जग जाती है कि इन 2 को ही क्यों बुलाया, हम भी तो बैठे थे, ये कौन से हमारे से होशियार है। उसमें से सेवा करने वाले 2 को बुला लिया, बाकी को नहीं बुलाया। उस समय वो इच्छा जागृत हो जाती है, हमें क्यों नहीं बुलाया। हम भी तो इनके पहले बिल्कुल भी नहीं थी, सपने में भी नहीं था कि बुलाया जाएगा। तो इस तरह से वेग आते हैं, फिर जब यहाँ आ गए तो फिर चला जाता है वापस, फिर भूल जाते हैं आप। जब गुरुकुल में आए आपको लगा कि ये तो हम बताएंगे, अपने आचार्यों को बताएंगे, हम दीदी को बताएंगे, हमें नहीं बुलाया उनको। फिर जब वापस आए शिविर से, यहाँ आते आते नाश्ता किया, नहाए धोए, क्लास में आए, तब तक भूल गई। तो वेग आए, चले गए। तो संसार के वेगों का अतिरिक्त तो हम सब ने अनुभव किया है, आते हैं चले जाते हैं। तो आज स्वामी जी ने बताया था योग के अतिरेक में भी डूबने का अभ्यास करें, उसको कभी नहीं टालना चाहिए। योग के वेग को, कभी वेग आता है ना योग का, बैठे ही रहें उपासना में। आज तो मन करता है कि ध्यान करते ही रहें, आज तो मन करता है उपासना में बैठे ही रहें, उस वेग को नहीं टालना चाहिए। उसके बदले में डांट पड़ेगी तो वो ठीक है, डांट सह लेना, डांट तो पड़ेगी। आप ध्यान में बैठे रहे, भोजन में नाश्ते में गए नहीं, 1 घंटे बाद जाके नाश्ता मांगते हैं तो कौन नाश्ता दे देगा आपको? तो उस दिन उपवास कर लेना। उस दिन व्यायाम में गए नहीं आप, तो डांट पड़ेगी, क्यों नहीं आई? तो डांट को सह लेना। उन वेगों को तो कभी नहीं टालना चाहिए, योग के वेगों को तो, और भोग के वेगों को हमेशा टालना चाहिए, हमेशा टालना चाहिए। क्योंकि थोड़ी देर के बाद व्यक्ति की मनस्थिति बदल जाती है, वो वेग जाने के बाद बोले छोड़ो, अब क्या इसके साथ झंझट मोल लेना है। एक बार तो बुरा लगता है, और उस समय यदि अपने उसको रोक लिया आपने वेग को, तो फिर थोड़ी देर के बाद वो ठंडा पड़ जाएगा, फिर इच्छा नहीं होगी। ऐसे होता है जो बच्चे लेट आते हैं कक्षा में तो नाराजगी उनसे होती है, और अब वो तो आए ही नहीं, क्योंकि तो वो जो वेग है नाराजगी का वो फिर किसके ऊपर निकल जाता है? जो आके बैठे थे बेचारे, उनके ऊपर निकल जाते। वो तो बैठे ही हैं आकर के, और जो नहीं आए थे उनका था। और उस समय यदि व्यक्ति को ये याद आ जाए कि भाई ये तो आने वाले हैं, तो इनको क्यों डांटा जाए, उनको बुला के डांटा जाएगा। अब वो कब आए? वो कक्षा शुरू होने के बाद आए, तो कक्षा में तो डांट नहीं सकते हैं। तो सोचा कि अब कक्षा में तो क्या माहौल खराब करना है, इनको कक्षा के बाद डांटेंगे। और जब कक्षा का बाद हुआ तब तक वो उठ के चले गए, तब तक ये वेग भी चला गया। तो बोल छोड़, अब इनको फिर किसी दिन समझाएंगे। तो व्यक्ति की स्थिति बदल जाती है, मनस्थिति। तो अच्छे काम को कभी टालना नहीं चाहिए। किसी को दान देने की इच्छा हो, कोई सत्संग चल रहा है, किसी आश्रम में गए, किसी मंदिर में गए, सब लोग दान दे रहे थे, और अपना भी मन किया कि चलो थोड़ा तो हम भी दे देते हैं, भले ही हमारे पास लाखों करोड़ों नहीं है, तो जितना है थोड़ा तो दे देते हैं। तो फिर व्यक्ति सोचता है कि अब ये तो सब लाखों लाखों दे रहे हैं, अब इनके बीच में 5-10 हजार का क्या देना, तो बाद में दे देंगे चुपके से। अब बाद में जब सब गए तो वो मनस्थिति चेंज हो गई, बोले अब क्या देना, वो तो गया माहौल। बस उस समय था, मंच पे सबका नाम लिया जा रहा था, तो आप दान दे सकते थे, लेकिन आपने चूक गई, मौका गया। इसलिए जब मन में आया तभी बोल दो।
आपके पास में नहीं है ना तो भी अनाउंस करवा दो वहां पे, जी हमारे नाम से भी 5,000 रुपये, 10,000 रुपये अनाउंस कर दिया तो फिर वो दिए जाएंगे और आपका पुण्य बढ़ जाएगा। और यदि उस समय चूक गए फिर मनस्थिति बदल जाएगी। तो इसलिए यहाँ महाराजा दशरथ कह रहे हैं कालस्य पर्यय मा भूत, शुभ कार्य का जो काल है उसका अतिक्रमण ना हो। तो यदि आपको ये रिश्ता, ये संबंध स्वीकार है तो हम जल्दी चलें। शीघ्रम पुरीम गच्छामहे, फिर तो जल्दी से मिथिला नगरी को चलें। कालस्य पर्यय मा भूत, समय का अतिक्रमण ना होवे, विलंब ना होवे इसमें। तो सब मंत्रियों ने कहा मंत्रिणो बाढ़ इत्याहुः सह सर्वैर्महर्षिभिः सुप्रेतश्चाब्रवीत् राजा श्वो यात्रेति च मंत्रिणः। तो सब मंत्रियों को भी, महर्षि वशिष्ठ सहित वामदेव सहित सब मंत्रियों को भी ये संबंध रुचिकर लगा। तो उन्होंने कहा बाढ़म, बहुत अच्छा है ये संबंध। तो इतने अच्छे घर में संबंध यदि जुड़ रहा है, देखो उनकी कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, और वो तो विदेह हैं, इतने बड़े ज्ञानी पुरुष हैं। आज के युग में तो उनकी चारों दिशाओं में कीर्ति यश फैला हुआ है। और यदि वो अपनी तरफ से विवाह का संबंध भेज रहे हैं और हमारे श्री राम ने उनकी प्रतिज्ञा को सत्य सिद्ध किया है, अभी तक तो धरती पे किसी ने, राजा महाराजा ने किया नहीं, देवलोक के देवों ने भी किया नहीं, किसी यक्ष राक्षस असुर आदि ने भी किया नहीं। तो ये अलौकिक शक्ति है श्री राम, और उन्होंने अपने पराक्रम से इस संबंध को जीता है। तो इसलिए हमें इसको स्वीकार तुरंत करना चाहिए। तो मंत्रिणा बाढ़म इति आहुः, बहुत अच्छा ऐसे कहा सब मंत्रियों ने। सह सर्व महर्षि भी, महर्षियों सहित जो सभी मंत्रीगण थे, पूरा मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल में 2 तो ऋषि हैं, महर्षि वशिष्ठ वामदेव, और भी होंगे 1-2, यहाँ 2 का नाम लिया है। और उसके अतिरिक्त जो दूसरे लोग थे जो ऋषि नहीं थे, तो उन सब मंत्रिमंडल ने ये कहा बाढ़म, बहुत अच्छा है ये संबंध, तो इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। सुप्रीतश्चाब्रवीत् राजा, तो राजा ने भी प्रीति पूर्वक कहा कि ठीक है, यदि आपने अनुमति दे दी तो श्वः यात्रेति च मंत्रिणः, कल चलेंगे। फिर अगर आप सब ने स्वीकृति दे दी तो कल ही प्रस्थान करेंगे, चलने की तैयारियां की जाएं। मंत्रिणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रिं परम सत्कृताः ऊषुः प्रमुदिता सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विताः। तो मंत्रिणस्तु नरेन्द्रस्य, नरेन्द्रस्य मंत्रिणः, महाराजा दशरथ के जो मंत्री हैं वो कैसे हैं? परम सत्कृताः, बड़े सत्कृत हैं। सत्कृत माने अच्छे कृत वाले, विशिष्ट व्यक्ति हैं, सुकर्म करने वाले हैं। तो रात्रिम ऊषुः प्रमुदिता, तो सारी रात्रि सो करके और सुबह वो जो उठे तो कैसे थे? प्रमुदिता, मुदहर्षे, बड़े हर्षित थे सब, सबको चाव लगा बारात में जा रहे हैं भाई। तो बारात में जाने का एक अलग ही चाव होता है। आप लोगों में से गए कोई कभी? जो घर में थे तो गए ही होंगे। तो बड़ी खुशी होती है बारातियों की, उनकी विशेष खातिरदारी की जाती है बारातियों की। अपने आप को शहंशाह से कम नहीं समझते। वहां जाकर के जिस गांव में बारात में गए तो लगता है कि मतलब हम ही राजा हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सब के सब जो इनके मंत्रीगण हैं, ये रात्रिम प्रमुदिता ऊषुः सर्वे गुणैः सर्वैः समन्विता, सारे के सारे कैसे हैं? सर्वैः गुणैः समन्विता, सब गुणों से संपन्न हैं। तो उनको बड़ा आनंद हुआ, उनकी रात्रि जो है वो बड़ी खुशी से बीती, आनंद से बीती। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 68तमः सर्गः समाप्तः। तो यहाँ
68वां सर्ग समाप्त हुआ। अब 59तमः सर्गः, 59वां सर्ग शुरू होता है। इसमें दल बल सहित राजा दशरथ की मिथिला यात्रा और वहां राजा जनक के द्वारा उनका स्वागत सत्कार, ये इस सर्ग में बताया जाएगा। इसको पढ़ते हैं। ततो रात्र्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः स बान्धवः राजा दशरथो हृष्टः सुमन्त्रमिदमब्रवीत्। अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनम् आदाय पुष्कलं वज्रं त्वग्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः चतुरङ्गबलं चापि शीघ्रं निर्यातु सर्वशः ममाज्ञा समकालं च यानं युग्मं मनोत्तमं वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालीरथकश्यपः मार्कण्डेयस्तु दीर्घायुर्ऋषि कात्यायनस्तथा एते द्विजः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयस्व मे यथा कालात्ययो न स्यात् दूता हि त्वरयन्ति मां वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी राजानं ऋषिभिः सार्धं व्रजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात् गत्वा चतुर्रहं मार्गं विदेहानो अभ्युपेयिवान् राजा च जनकः श्रीमान् श्रुत्वा पूजाम् अकल्पयत् ततो राजानमासाद्य वृद्धं दशरथं नृपं मुदितो जनको राजा प्रहर्षं परमं ययौ उवाच वचनं श्रेष्ठो नरश्रेष्ठं मुदान्वितं स्वागतं ते नरश्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव पुत्रयोरुभयोः प्रीतिं लप्स्यसे वीर्यनिर्जितां दिष्ट्या प्राप्तो महातेजा वसिष्ठो भगवान् ऋषिः सह सर्वैर्द्विजश्रेष्ठैर्देवैरिव शतक्रतुः। तत व्यतीतायां रात्र्यां, तो इसके बाद रात्रि के बीत जाने पर सोपाध्याय स बांधवः, अपने सभी भाई बंधुओं के सहित और सभी अपने जो गुरुजन थे, उपाध्याय जन थे, उन सब के सहित, गुरुजनों सहित, भाई बंधुओं सहित राजा दशरथः हृष्टः, राजा दशरथ बड़े हर्षित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सुमंत्रम इदम अब्रवीत, तो इनका जो अपना सारथी है सुमंत्र, इनका नाम भी अनवर्थ संज्ञा है, अच्छी जो मंत्रणा देता है उसको सुमंत्र कहते हैं। तो अपने आसपास अपने चालक आदि भी कैसे रखने चाहिए? सुमंत्रणा देने वाले, क्योंकि ज़्यादा तो जीवन में आसपास तो वो ही रहते हैं, और वो यदि समझदार नहीं है तो फिर वो आधा सरदर्द भी कर देते हैं। तो अपने सेवक भी कैसे रखने चाहिए? समझदार व्यक्ति को रखना चाहिए, जो धार्मिक हो, जो धर्म को, नीति को समझने वाला हो। तो फिर वो ध्यान भी दिला देता है अगर हमें किसी चीज़ का ध्यान ना रहे तो, और वो अपने कार्यों को बहुत अच्छे से करता है। तो जो सारथी होते हैं, जो पीएस होते हैं, पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं, या जो अपने बिल्कुल पास रहने वाले सेवक जन होते हैं, किचन आदि में काम करने वाले, घर में सफाई आदि करने वाले, तो वो यदि समझदार हैं, सुमंत्र हैं, तो व्यक्ति का आधा स्ट्रेस दूर रहता है फिर। और वो यदि समझदार नहीं तो हो भी जाता आधा स्ट्रेस फिर। तो सोच समझ करके रखना चाहिए। तो यहाँ पर इनके सेवक कौन है? सुमंत्र। और सुमंत्र इनके लिए एक मित्र का कार्य भी करते हैं, एक भाई का कार्य भी करते हैं, एक मंत्रणा देने वाले अच्छे मंत्री का कार्य भी करते हैं। तो बहुत सुयोग्य व्यक्ति हैं ये सुमंत्र। तो इन्होंने सुमंत्र से कहा, अद्य सर्वे धनाध्यक्षा धनम आदाय पुष्कलम, कह रहे हैं कि आज हमारे जो धन के अध्यक्ष हैं, अर्थात वित्त मंत्री, कोषाध्यक्ष, अद्य सर्वे धनाध्यक्ष, इसका मतलब है कि अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इन्होंने कोषाध्यक्ष बना रखे थे।
भाई इस डिपार्टमेंट में कुछ खर्च करना है तो ये व्यक्ति हमने अधिकृत कर दिया, इस डिपार्टमेंट में करना है तो ये सब अलग अलग विभागों को अलग अलग विभागाध्यक्ष खर्च करने के लिए नियुक्त किए गए थे। तो इसलिए यहाँ पर कहा सर्वे धन अध्यक्षा। अभी तो होता ये है कि सारी की सारी पावर एक व्यक्ति अपने हाथ में लेके बैठ जाता है। शिक्षा वाले शिक्षा में कुछ खर्च नहीं कर सकते बेचारे, चिकित्सा वाले चिकित्सा में नहीं कर सकते हैं, सुरक्षा वाले सुरक्षा में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति धरातल पे काम करता है, डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रहता है, उसको पता होता है कि किस किस चीज की आवश्यकता है, कहाँ कहाँ खर्च होना चाहिए। जो कभी उस धरातल पे आता ही नहीं, उसको क्या पता कि किस चीज की आवश्यकता होती है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए सारी व्यवस्थाएं फिर गड़बड़ हो जाती हैं। अब किचन में क्या क्या चाहिए तो वो तो पूज्य स्वामी सहदेव जी बता सकते हैं, या इनके साथ जो सेवा करने वाले हैं वो बता सकते हैं। अब जब मैं कभी किचन में जाती ही नहीं हूं तो मुझे क्या पता कि वहां किस किस चीज की आवश्यकता है। तो उन लोगों को अधिकार देना चाहिए। भाई पहले ही आप सोच समझ के ऐसे व्यक्तियों को रखें, और फिर रख दिया तो उनके ऊपर विश्वास भी करना सीखें, तो तब चीजें स्मूथली चलती हैं। और सारे अधिकार अपने हाथ में रख लिए, आपको तो पता ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर चौपट हो जाएगा। तो महाराजा दशरथ ने अपने सारे विभागों में अलग अलग अध्यक्षों को रखा हुआ है, विभागाध्यक्ष। इसलिए कहा अद्य, आज तो सर्वे धन अध्यक्षाः, सभी जो धन के अध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो पुष्कलम धनम आदाय, खूब सारा धन लाएं, और व्रजंतु अग्रे, आगे आगे वो चलें। अर्थात जब हम रास्ते में से जाएंगे तो कुछ लोग तो धन भी मांगते थे ना उस समय में, जो राज प्रथा थी, राजतंत्र था, तो उस समय जैसे जैसे राजा की सवारी निकलती है, वो कोई विजिट करता है, तो ये तो हमने अब तक भी सुना, अपने माता पिता दादा दादी आदि से भी सुना। जब रजवाड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक किया, उससे पहले की बात, जो अलग अलग रजवाड़े थे, तो जब राजा की सवारी निकलती थी तो जो गरीब आदमी होते हैं वो दोनों साइड में हाथ जोड़ के खड़े हो जाते थे। तो राजा के जो सेवक होते थे वो उनको कुछ ना कुछ देते हुए चलते थे। तो लोग चाव भी करते थे कि राजा की सवारी निकलेगी, आज तो राजा आएंगे हमारे यहाँ। अभी तो पीएम सीएम आए तो सारे रोड बंद कर देते हैं, वो जब आएंगे उससे 1 घंटा पहले रास्ते बंद कर देते हैं, तो सब परेशानी में फंस जाते हैं। कभी कभी तो एम्बुलेंस फंस जाती है, रोगी मर जाता है, और पता लगा कि जिसको नेता को आना था उसको आना था 9 बजे और वो आया 11 बजे। अब 2 घंटे प्रजा को कितनी दिक्कत हो गई, और दे के कुछ नहीं गया, प्रजा को तो कुछ नहीं, प्रसाद भी नहीं दिया, 2-2 लड्डू भी नहीं दिए, इतना तो चाव कर लेते कम से कम, फायदा क्या। तो इसलिए किसी को भी अच्छा लगता ही नहीं है। किसी को लगता है भाई वो नेता आ रहा है कल, अरे तो फिर तो सारे काम ठप हो जाएंगे, एकदम माथा ठिणकता है ऐसे सुन करके। तो इन्होंने कहा कि अब इस यात्रा में अलग अलग विभाग के जो विभागाध्यक्ष हैं वो अपने अपने कोष से पुष्कलम धनम आदाय, पर्याप्त धन लेके चलना भाई, खूब बांटना। अद्य सर्वे धन अध्यक्ष धनम आदाय पुष्कलम व्रजंतु अग्रे सुविहिता, आगे चलना है, लेकिन कैसे चलना है, सुविहिता, अच्छी प्रकार से, मतलब एक सुव्यवस्था भी होनी चाहिए। ऐसा भी ना हो कि सारे एक ही साथ इकट्ठे हो गए। ऐसी व्यवस्था बनाओ कि प्रजा को दिक्कत ना हो, कुछ बीच में, कुछ पीछे, कुछ आगे, और सबके पास पर्याप्त धन हो। कोई इस साइड में देगा, कोई इस साइड में देगा, तो अव्यवस्था भी नहीं होगी। तो इसलिए सुविहिता, नाना रत्न समन्विता, अनेक प्रकार के रत्न साथ में लेके चलें। तो किसी को कुछ दे देंगे, किसी को जैसी जिसकी योग्यता होगी, पात्रता होगी। कुछ विद्वान भी मिलेंगे, कुछ मिडिल क्लास मिलेंगे, कुछ गरीब मिलेंगे, कुछ भिखारी मिलेंगे। तो जैसी जिसकी पात्रता है उसको वैसा वैसा देते चलेंगे। तो जब राजा ऐसे देने की भावना रखते हैं ना, तो प्रजा लोग फिर उनको टैक्स आदि की चोरी नहीं करते हैं। फिर वो भी राजा को देना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो हमारा राजा ले रहा है तो वापस
हमारी ही सेवा में लगाएगा। अब उनको पता है हमारे से तो छीन लेंगे, बाकी इनको करना कुछ नहीं है, तो इसलिए वो टैक्स की चोरी भी करते हैं फिर। तो इस प्रकार से ये पर्याप्त धन अपने साथ लेकर के और सुव्यवस्था करके, राजा का दूसरा गुण क्या है? सुव्यवस्था, सुविहिता। मतलब देखने में तो ये लगे कि भाई राजा तो कुछ करता ही नहीं है, लेकिन वास्तव में सारी के सारा मैनेजमेंट किसका होता है? राजा का ही होता है। देखो, दो तरह के लोग मिलेंगे आपको। एक तो मैनेजमेंट में वो लोग मिलेंगे जो कभी दरवाजा खोल के देखते ही नहीं है कि क्या हो रहा है, चौपट सब। तो उसको अच्छा मैनेजर नहीं कहा जाता है, जिसको पता ही नहीं है। एक आदमी घर का मैनेजर है, एक आदमी किसी स्कूल कॉलेज का मैनेजर है, एक आदमी संन्यास आश्रम का मैनेजर है, गुरुकुल का मैनेजर है। तो अलग अलग जो संस्थान है उसका जो मुखिया होता है, अगर उसको ये ही नहीं पता कि मेरे घर में कितनी कमाई है, कितना खर्चा है, किस किस को किस चीज की आवश्यकता है, कौन सा मकान गिर रहा है, कौन सी सीढ़ी टूट रही है, कौन सी टाइल टूटी है, कौन से पर्दे फटे हैं, कहाँ टीवी खराब, उसको पता ही नहीं है चीजों का, तो अच्छा मैनेजर नहीं है वो। और दूसरे ऐसे मैनेजर होते हैं कि वो सब जगह दौड़ते ही फिरते रहते हैं। कोई कार्यक्रम हुआ तो मंच पे इधर से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर, मतलब वो सारा काम खुद ही करना चाहते हैं। चटाई भी मैं ही बिछाऊंगा, दरी भी मैं ही बिछाऊंगा, ये भी मैं ही करूंगा। भाई आप काम को डिवाइड कर दें। तो कुछ लोग ओवरलोड हो जाते हैं कोई कार्यक्रम हो तो, और कुछ बिल्कुल खाली, और उनको काम करना वो सीखेंगे भी नहीं, क्योंकि कभी उनको जिम्मेदारी दी ही नहीं। तो बाद में हम कहेंगे इनको 10 साल हो गए यहाँ रहते रहते, इनको कुछ नहीं आता है। तो क्योंकि हमने उनको कभी दी ही नहीं जिम्मेदारी, तो आएगा कहां से? तो कार्य कैसा होना चाहिए? सबको बांटना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार गलत करेगा आदमी, सीखेगा गलत करके। और दो तीन बार सिखाने से भी ना सीखे तो बोले भाई ये इस काम को नहीं कर सकते, इसको किसी दूसरे कार्य में लगाया जाए फिर, और जो कर सकते हैं उनको बांटा जाए। तो अच्छा मैनेजमेंट वही होता है जो कार्य को का विकेंद्रीकरण करता है। सबको काम दो और सब लगेंगे तो फिर उस काम को करने में हर एक व्यक्ति के अंदर से एक उत्साह की भावना, एक उत्सव जैसा लगेगा, तो वो वाइब्रेशंस भी निकलती हैं, तो एक खुशी का माहौल बनता है। उत्सव बनता ही तब है जब सब लोग लगते हैं उसमें। अब कुछ लोगों का तो बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो वैसे मुरझाए बैठे रहते हैं, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कुछ लोग इतने ओवरलोड हैं वो वैसे चिल्लाते रहते हैं, तो वो बिगड़ जाता है फिर उत्सव का आनंद। तो सब मिल करके करें और अपना अपना कार्य बहुत अच्छी निपुणता से सब करें, तो फिर उसमें आनंद आता है। तो महाराजा दशरथ ऐसे ही मैनेजर हैं। पहले इन्होंने ये कार्य किनको दिया? मंत्रियों के ऊपर डाला, आप संभालो भाई, ये संबंध हो रहा है, क्या आपका क्या कहना है? तब उन्होंने सबने अपनी भावनाएं अभिव्यक्त कर दी, तो इन्वॉल्व हो गए इस कार्यक्रम में। नहीं तो राजा सीधा आदेश भी दे सकते थे, भाई मेरे बच्चे की शादी हो रही है और कल सब तैयार हो जाना सुबह। तो उनके अंदर वो वाला उत्साह का भाव नहीं आता। भाई ठीक है, इन्होंने आदेश दे दिया। कोई तो कहता सर में दर्द था, जाने की इच्छा भी नहीं थी, अब जाना पड़ेगा, राजा का आदेश। कोई कुछ कहेगा, तो इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है फिर। तो पहले उनको बताया, उसके बाद जो विभागाध्यक्ष हैं उनको तो ये सीधा आदेश दे सकते थे ना, लेकिन कैसे किया? सुविहिता, सुनियोजित, एक एक काम को मिनट टू मिनट का कार्यक्रम बना रहे हैं। इनको पता है कि रास्ते में कौन कौन मिलेंगे, उनको क्या क्या देना है। तो राजा के बहुत सारे गुण होते हैं। केवल राजा बहुत पढ़ा लिखा हो, देखने में सुंदर हो, बलवान हो, इतने ही गुण नहीं होते हैं। राजा चलता है माइंड से। तो ऐसे एक एक श्लोक में बहुत बड़ा एक दर्शन छिपा हुआ है। तो इनकी जो यात्रा आगे बढ़ी, इसको हम कल पढ़ेंगे। आज हम यहीं पर विराम लेते हैं, समय हो गया।
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।